इस प्रकार इस प्रकार हम लोग पाते हैं कि भारत में जो 2047 ईस्वी तक भारत को विकसित बनाने के लिए बहुत सारी चुनौतियां हैं। और उस चुनौतियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कृषि क्षेत्र से सरप्लस लेबर, कृषि क्षेत्र से छिपी हुई बेरोजगारी को दूर करने का। और वहां से जो सरप्लस लेबर निकलते हैं उनके जाने का रास्ता कहाँ होगा? तो पहला रास्ता है उनको स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत पहले सरकार अ, व्यवस्था करे, और उस स्किल डेवलपमेंट के द्वारा वो सेकेंडरी सेक्टर तथा टर्शियरी सेक्टर, द्वितीयक प्रक्षेत्र तथा तृतीयक प्रक्षेत्र में वो स्थान प्राप्त करेंगे। ऐसा हम सभी जानते हैं कि इंडस्ट्रीज को द्वितीय क्षेत्र में रखा जाता है। द्वितीय क्षेत्र में इंडस्ट्री में जाने के लिए केवल डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है। डिग्री के साथ साथ स्किल फॉर्मेशन होना चाहिए, और स्किल फॉर्मेशन का व्यापक उसका व्यापक प्रसार है। उसमें विभिन्न तरह के चीजों को सिखाया जाता है, और वो कृषि का चीज है, इलेक्ट्रिफिकेशन का चीज है, कंप्यूटर से रिलेटेड है, होटल इंडस्ट्री में जो कोर्सेस होता है उसके द्वारा है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के जो जॉब होते हैं, अभी डॉक्टर की तो आवश्यकता है ही, लेकिन नर्स की भी आवश्यकता उससे कम नहीं है। तो ये सब का कोर्स जो है 3 साल का, 2 साल का है। और ग्रेजुएशन या इंटरमीडिएट करने के बाद जो जॉब में जाना चाहता है उसको इसमें जाने के लिए व्यवस्था किया जाए, बैंक द्वारा उसको ऋण दिया जाए, और वो उस तरह का ट्रेनिंग ले जिसकी जरूरत है। इसका आइडेंटिफिकेशन के लिए एक्सपर्ट बनाया जाए। और मैन पावर प्लानिंग जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे बचती है सरकार की, वो साफ झलकने लगता है कि कितना मैन पावर अनएम्प्लॉयड है। अनएम्प्लॉयमेंट का परिभाषा, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की परिभाषा, छिपी हुई बेरोजगारी का परिभाषा, डेली डेली जॉब के आधार पर, वीकली एम्प्लॉयमेंट के आधार पर, मंथली एम्प्लॉयमेंट के आधार पर, इतना तरह का वैरायटी है कि आप एक खास निष्कर्ष पर पहुंच नहीं पाइएगा कि कितना अनएम्प्लॉयमेंट है। इसलिए विभिन्न देशों में, विकसित देशों में, लॉर्ड बेवरेज ने ब्रिटेन में मैन पावर प्लानिंग लाया था बेरोजगारी को दूर करने के लिए। और मैन पावर प्लानिंग करने के बाद जो पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है उसके द्वारा मैन पावर प्लानिंग का कार्यान्वयन किया जाता है। कौन सा काम कोई करेगा ये निर्भर करता है कि जनरल शिक्षा के अतिरिक्त वो किस तरह का स्किल फॉर्मेशन किया है। स्किल फॉर्मेशन का लिस्ट देखिएगा तो 50 उसमें आइटम है जिसको कि आप चुन सकते हैं। और ये ग्रेजुएशन स्तर पर ही, इंटरमीडिएट स्तर पर ही इसका चयन करना चाहिए। यहाँ देखिए 7-7, 8-8 लाख लड़का पीटी एग्जामिनेशन में बैठता है, और उसमें से चयन कितने का होता है? 1,000 का चयन हुआ, 2,000 का चयन हुआ, रिटेन में 5,000 का चयन हुआ। 3 टाइम्स जितना सीट है उसे 3 टाइम। बाकी लड़के जो है वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं, और एक बार दिए नहीं हुआ तो फिर उसी में दे रहे। बहुत सारे को देखिएगा कि 8-8 साल से इस काम को कर रहा है। दिल्ली में मुखर्जी नगर में
बतरा सिनेमा के बगल में अंसल अंसल बिल्डिंग बतरा सिनेमा के पीछे कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में डॉक्टर पीसी वर्मा इकोनॉमिक्स एकेडमी के नाम से एक संस्थान मैंने स्थापित किया था और कोविड पीरियड में वहां से उसको बंद किए। वहां का अनुभव हमारा है कि बहुत सारे लड़के जो है गांव से जमीन को बेचकर गिरवी रखकर वहां आते हैं। 7-7 6-6 साल वो लोग रह रहे हैं रूरल एरिया में और उससे मेट्रो से शहर में आ जाते हैं। पढ़ाई के लिए जो जरूरी है बेसिक टेक्स्ट बुक पढ़ने का हैबिट कॉलेज से ही शुरू होता है और ऊपर से आप अचानक इस काम को सोचने का करते हैं तो उतना स्टेबिलिटी नहीं रह पाता है और पर्याप्त मात्रा में आप पढ़ नहीं पाते। और यही कारण है कि किसी का हो गया किसी का नहीं। लेकिन आपको ये मानना होगा कि विकसित देशों में सरकारी नौकरी जो है वो बहुत महत्व नहीं रखता है। सरकारी नौकरी जो है आप अमेरिका चले जाइए, कनाडा चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, प्राइवेट सेक्टर ही ज्यादा से ज्यादा जॉब देता है। और प्राइवेट सेक्टर में आप बीएससी एमएससी कुछ भी आप किए हुए इंजीनियर रहिए, इसे देखिएगा इंजीनियरिंग करने वाला इंजीनियरिंग भी करता है और फिर एमबीए करता है ताकि दोनों रहे, कहीं कमी कमी नहीं रहे। तो इसलिए 1 साल या 2 साल अपने लाइफ का आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते तो वहां डालिए। लेकिन कॉलेज के ही स्तर पर आपको कोई किसी न किसी एक फील्ड में स्किल फॉर्मेशन करना। अभी आप देखते हैं कितना प्रचार करता है एआई और चैट जीटीपी का। कहता है कि जो काम 8 घंटा में होगा वो हम 10 मिनट में कर देंगे। अभी सोचिए कि ये आने वाले समय में ये कितना घातक होगा, सोच सोचिए। मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब माध्यमों से जो काम का रफ्तार है वो बड़ा ही स्टैंडर्डाइज हो जाता है। सैप सिस्टम के द्वारा लोडिंग अनलोडिंग का काम, ये सब काम मशीन वाला जो आदमी है वो करता है, रोबोट जाके लाता है देता है। तो एक और वो चल रहा है। विकसित देश जो भी है उसका पॉपुलेशन क्या है, अगर आप विदेश घूमे हुए हैं तो आप जानते ही हैं कि यूएसए में 33.5 करोड़ जनसंख्या है और आज से नहीं 10 साल से उतना ही पूरे कांस्टेंट। उसका जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है वो 33.5 करोड़ है। और शहर में कार जो है वो आपको 40 करोड़ है, मतलब हर आदमी के पास 1 या 2 कार है। 1 घंटे का वहां सैलरी है, मतलब पर आवर जो है वो $20 है। अब जोड़ लीजिए $20 के हिसाब से भारत में 80 रुपए $1 का होता है तो $20 का कितना होगा सो देख लीजिए। अनथिंकेबल लगेगा आपको यहाँ, लेकिन वहाँ कॉमन है। और लड़का क्या करता है, 2 घंटा या 3 घंटा किसी भी फर्म में, किसी भी होटल में, किसी भी रेस्टोरेंट में, किसी भी बिजनेस कम्युनिटी में वहां वो 2 घंटा काम किया, 3 घंटा काम किया, रेस्ट टाइम में वो पढ़ता है, पढ़ाई करता है और ये सबको जॉब उसी को करता है। पूछिएगा कि आप क्या करते हैं तो वो आपको बताएगा नहीं कि हम कौन सा काम करते हैं, बोले जॉब, जॉब में जॉब करते।
वर्क का कहीं कोई हम लोग यहाँ जैसा है ना कि अगर कोई आदमी आपसे पूछता है क्या करते हैं तो आप घबराते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं कहीं सब जान नहीं गए। वहाँ इंजीनियर है। अब पेट्रोल पंप जो होता है वहाँ उसको गैस बोलता है। अब तो सब जगह ऑटोमेटिक हो गया हुआ है, लेकिन पहले जाके वही गैस भरता था। हर लड़का वहाँ स्किल फॉर्मेशन को आधार बनाए हुए बच्चे को पढ़ाना है, उसका भी ट्रेनिंग है। अगर आप ट्रेंड हैं तभी आप बच्चे को पढ़ा सकते हैं। बच्चा, छोटा बच्चा जैसे 4 साल 3 साल का हुआ आपके घर पर ड्रॉप कर जाएगा, आपको सरकार से सर्टिफिकेशन होना चाहिए जो संस्थान है कि आप बच्चे को पढ़ा सकते हैं, संभाल सकते हैं, और उसी से लाखों रुपए कमा रहा है। किसी को समय है नहीं, बच्चा वहां पहुंचा दिया, फिर ऑफिस से आया था ले गया, इस बीच में आप उसको खिलाइए सुलाइए पढ़ाइए। फीमेल और मेल मिल के इस काम को करते हैं। तो इसलिए भारतवर्ष में आलोचना भले कर दे या कंक्लूजन में हम भी लिख रहे हैं कि जीडीपी से काम नहीं चलेगा। जीडीपी तो प्राइम थिंग है, वो रहना जरूरी है। जीडीपी इज द सोल ऑफ द इकोनॉमी। साइमन कुजनेट जो है, जिनको नोबेल पुरस्कार इकोनॉमिक्स में मिला हुआ है 1971 में, उन्होंने लिखा है कि जीडीपी इज द सोल ऑफ द इकोनॉमी। उन्होंने ही जीडीपी का आविष्कार किया। और याद होगा आपको, आईएमएफ आईबीआरडी की स्थापना हुई थी ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था? यूएसए में, न्यू हैम्पशायर। न्यू हैम्पशायर जो है वेस्ट कोस्ट में, और ईस्ट कोस्ट ईस्ट वेस्ट है ना, तो अ, ये अमेरिका या कनाडा में एक है। तो उस वो आपको न्यू हैम्पशायर में एक जगह है ब्रिटेन, वहीं पर इसका कॉन्फ्रेंस हुआ। उस कॉन्फ्रेंस में आईएमएफ आईबीआरडी का स्थापना हुई। उस कॉन्फ्रेंस में 35-36 कंट्री जो आया था, उसको प्रेसिडेंट रूजवेल्ट अमेरिका के थे, वो भी उसमें थे। उन्होंने कहा कुजनेट को कि सारे देश का कहिए जीडीपी बनाने के लिए, और उसी आधार पर हम लोग इसको लोन देंगे कि सब्सिडी देंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वार में जिसका डैमेज हो गया है तो कैसे रिपेयर करेगा कितने दिन में। तो जीडीपी का मेजरमेंट, और उसके बाद से जीडीपी का फैशन हो गया सभी जगह जीडीपी। जीडीपी का कैलकुलेशन जो भी होता है, लेकिन बहुत सारा चीज ऐसा है जैसे ग्रीन ग्रीनरी हम लोग का जो है, तो लकड़ी का पेड़ काट लिया तो उसका जीडीपी में कहीं कोई नजर नहीं आता है, जबकि वो पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। वो हम लोग लॉस में जाते हैं इस तरह से पेड़ कटता है। तो कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि भारत जो है विकसित देश के तरह हो जाए, तो सबसे बड़ा आपको जरूरत है स्किल डेवलपमेंट जो है वो कॉलेज लेवल पर कंपलसरी कीजिए। कॉलेज लेवल पर कंपलसरी कीजिए। अभी एक क्राइसिस हो गया है बिहार में, देखिएगा बीपीएससी का एग्जामिनेशन है, तो पहले था कि 3 सब्जेक्ट लेना पड़ता था। जैसे मान लीजिए आर्ट्स के हैं तो आप इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है। कोई अगर जेल सुपरिटेंडेंट का भर रहा है तो साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी लेना आवश्यक है। कोई जीएसटी सेल टैक्स का भर रहा है तो उसको इकोनॉमिक्स और कॉमर्स पढ़ना जरूरी है। ये सब कंपलसरी था। तो कॉलेज में लड़के पढ़ते थे, बैठते थे, पढ़ते थे। आज क्या हो गया है? आज कह दिया केवल जी के जीएस जो है और एक ऐसे है, बस इसी पर चयन हो। लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन कॉलेज स्टडी। बहुत सारे लोगों से रिपोर्ट मिल रहा है, बिकॉज दे फील कि इसका तो कहीं कोई जरूरत है ही नहीं। यूपीएससी अभी रखे हुआ है कि एक सब्जेक्ट आपको लेना है, लेकिन बिहार में बीपीएससी में एकदम सब्जेक्ट का है, लेकिन वो मेरिट में नहीं हो।
केवल क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाना है। तो कोई भी लड़का कुछ पढ़ेगा, थोड़ा बहुत भी पढ़ेगा तो क्वालिफाई कर जाएगा, ये सेंस है। ये नहीं सेंस है कि होल ग्रेजुएशन तुम पढ़ लिए, किसी एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में नॉलेज होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट के लिए। ये नॉलेज नहीं। लड़के का टाइम कहाँ जाएगा, कोर्स कोई पढ़ना ही नहीं है मान लीजिए, तो उसको लगता है कि बेकार से ज्यादा टाइम देने का अच्छा है जीके जीएस रटने का। जीके जीएस में भी आप देखिएगा, हमारा अपना अनुभव है, 2 तरह के लड़के होते हैं। एक लड़का जो होता है शॉर्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में उसका ब्रेन काफी मैच्योर हो चुका है और ब्रेन में ऐसा वो बैठाया हुआ है कि जितना बार देता है पीटी उसका निकलता है। लेकिन मेंस में तो आपको सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के लिए जो आपको बुक स्टडी होना चाहिए, कॉलेज का क्लास होना चाहिए, ये सब बेसिक नेसेसिटी है, उसको उसको महत्व नहीं दिया, क्योंकि वो मेरिट में जोड़ा नहीं जाएगा। नतीजा क्या हुआ कि वो बुक रीडिंग उसका है ही नहीं। कोई स्टूडेंट अपने लाइफ टाइम में अगर बुक रीडिंग नहीं किए हुआ है तो उसका क्वालिटी बढ़ेगा ही नहीं, स्टैटिक रहेगा। कोई भी कोर्स होगा उसमें 4 पेपर होगा तो 4 तरह का किताब होगा, उसको पढ़ना है उसी लिए। तो ये बहुत गंभीर समस्या है कि इतना जो बड़ा पॉपुलेशन निकलेगा एग्रीकल्चर से, वो कहाँ इसको ऑब्जर्व करेंगे और कैसे ऑब्जर्व करेंगे, इसी पर आपका सारा डेवलपमेंट निर्भर करता है। अभी आप देखे हैं बांग्लादेश का जो कैसे रोड पर उतर गया, प्राइम मिनिस्टर के घर से जो सामान लेके जा रहा है, कोई देखे कि रिक्शा पर रख कर सोफा ले जा रहा है, कोई सिर पर ले जा रहा है, कोई बकरी पकड़ लिया, कोई बतख पकड़। ये अराजकता की स्थिति बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा परिणाम होता है। तो इसलिए भारतवर्ष में चूंकि संसार का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, तो आपको मैन पावर प्लानिंग बहुत ही जरूरी है। और लॉर्ड बेवरिज ने मैन पावर प्लानिंग पर किताब भी लिखे हुए हैं और उनको बात को इंग्लैंड में या सभी जगहों पर माना गया है। और आप इसमें क्या सोचते हैं वो कमेंट में लिखिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो 3 खंड में बट गया है बिकॉज ऑफ टेक्निकल प्रॉब्लम इन द इंटरनेट फ्लक्चुएशंस है, इसलिए 3 बार हमको अटेम्प्ट करने पर ये आज पूरा हुआ है। तीनों को आप सिस्टमेटिक ढंग से पढ़िए, उसको रीराइट कीजिए और फिर उस पर अपना मंथन कीजिए, विचार कीजिए। दैट्स ऑल। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। 1 लाइन कमेंट में लिखिए कि आपको पढ़ के अच्छा लगा, आप क्या और चाहते हैं। ये सब चीज संवाद लिख रहा है लड़का, बहुत लड़का लिख रहा है। हिंदी मीडियम के बहुत लड़के खुश होते हैं, उनके लिए हिंदी मीडियम में हम अलग ही क्लास लेते हैं, पढ़ाते हैं। इंग्लिश मीडियम अलग है, दोनों का अपना अपना। दैट्स ऑल, थैंक यू।